तो प्यारे बच्चों, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2026 गणित के हल में मैं आज आपको करवाऊंगी अगला प्रश्न जो हमारा है एक नंबर के ये प्रश्न आपके पास आएंगे। वो प्रश्न है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग व गुणनफल क्रमशः -1/4 व 1/4 है। एक नंबर का प्रश्न है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। योग -1/4, योग का मतलब होता है जोड़, और गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो शून्यंक क्या होते हैं पहले ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न को करने के दो तरीके हैं, तो मैं पहला तरीका आप लोगों को करवा रही हूँ, तो ध्यान से देखिए क्योंकि वीडियो छोटी बननी चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको पहली बार एक पहला तरीका बता रही हूँ, फिर दूसरी बार मैं दूसरा तरीका बताऊंगी। अभी पहला तरीके की मैं बात कर रही हूँ। तो पहले आपको शून्यंकों का योग और गुणनफल यहाँ दिखाया गया है और निकालना है द्विघात बहुपद। तो पहले एक चीज कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि दे क्या रखा है। हमको दे रखा है शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल। तो माना द्विघात बहुपद के जो शून्यंक होते हैं, शून्यंक क्या होते हैं? अल्फा व बीटा। शून्यंक होते हैं अल्फा और बीटा। तो माना ये द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा व बीटा है ना। तो दे रखा है शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। वो कितना दे रखा है? जो आगे वाली संख्या है -1/4, क्रमशः कह रखा ना, तो -1/4। अभी मैं केवल शून्यंकों के योग पे आपसे बात करूंगी। अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा जो शून्यंकों का योग होता है वो होता क्या है? वो होता है आपका -b/a। होता क्या है वो? -b/a। तो आप पहले इस प्रश्न से आप ए और बी की तुलना करते हुए ए और बी को निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपका माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी की और ए की आप तुलना करेंगे तो बी बराबर आपका कितना आ जाएगा? 1, और ए बराबर आपका आ जाएगा 4, ठीक है ना। इस प्रश्न से आपका ए और बी निकल चुका है, ठीक है। अंश की अंश से और हर की हर से आपने तुलना कर ली है। दूसरा आपके पास शून्यंकों का क्या? गुणनफल। तो शून्यंकों का जो गुणनफल होता है, शून्यंक आप अल्फा बीटा है तो गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। बीच में गुणा का चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाते तो कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। तो अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा गुणनफल, आगे वाला योग है अब पीछे वाला गुणनफल है। कितना हो जाएगा? 1/4। और जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C/A। तो इसमें भी अगर आप तुलना करेंगे तो C बराबर आपका कितना निकल जाएगा? 1, और ए बराबर अभी पहला भी ए बराबर आपका कितना आया था? 4 ही आया था। तो ए बराबर आपका कितना आ गया? 4 आ गया। सी बराबर ए और ए बराबर 4। और चूंकि बी हम पहले बी निकाल चुके हैं तो बी बराबर कितना आया आपका? बी बराबर आपका आया 1, है ना। तो बी बराबर कितना आया था? 1 आया था, क्योंकि बी बराबर आपका -b/a आया था। तो आपने तुलना की तो बी बराबर 1, तो ए बराबर 4, बी बराबर 1 और सी बराबर 1, ये आपके आ चुके हैं। अब सिंपल सी बात है, आपको द्विघात बहुपद, आपका मानक रूप जो द्विघात बहुपद का होता है वो आपको याद होना चाहिए, है ना। आपके मेमोरी में वो होना चाहिए। तो द्विघात जो बहुपद होता है वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद होता है जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। तो हमें द्विघात बहुपद हमारा ये है। ए का मान रखो, ए कितना आया आपका? ए आपका आया इसमें 4, ए आपका कितना आया? 4, तो 4x²। बी कितना आया आपका? 1, तो बी 1 आया, तो 1x लिखेंगे, तो 1 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x ही आएगा। प्लस सी भी आपका कितना आया? सी भी आपका 1 आया, है ना। तो ये, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपका आपकी पहली विधि है ये। तो मैं एक विधि आपसे डिस्कस की, दूसरी विधि को मैं दोबारा आपको बताऊंगी, ठीक है।